हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और समझा था। तो एक्चुअली वो मैंने इसीलिए पहले बता दिया था क्योंकि स्विच केस में ये यूज़ होने वाला है अच्छी तरह से। स्विच केस ज़्यादा कुछ नहीं, इफ़ एल्स या एल्स इफ स्टेटमेंट्स का एक इम्प्रूवमेंट्स कह सकते हो, और कई जगह इसको एज अ इफ़ एल्स इफ के रिप्लेसमेंट में के रूप में भी देखा जाता है। तो नथिंग बट जहाँ पर हम इफ एल्स इफ कई सारी कंडीशंस लिखते थे, अलग अलग कंडीशन लिखते थे, उसे ही एक तरह से केसेस में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पे। तो अगर मैं छोटा सा इफ एल्स का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, लाइक यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है नम, इस तरह से। तो नॉर्मली हम कुछ इस तरह से चेक करते थे, नम इक्वल्स टू 90। तो मैंने लिख दिया लॉग 90, और इसी तरह से मैं इसमें दो तीन इफ एल्स इफ कंडीशन डाल देता हूँ। नम इक्वल्स टू 80 लॉग 80, और एक और कंडीशन मैं यहाँ पर एंटर कर दे रहा हूँ 70, एंड फाइनली एल्स ब्लॉक। ओके, तो ये वो कंडीशन होती है, एल्स ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो हमारी कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है, राइट। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। नॉर्मल इफ एल्स इफ जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, राइट। तो इसी को इम्प्रूव कर सकते हो आप, क्योंकि कई जगह हम स्विच यूज़ करते हैं, कन्वीनियंट रहता है इफ एल्स यूज़ ना करके डायरेक्ट स्विच केस यूज़ करना। तो इसी को अब अगर हम स्विच केस में कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर अभी आप अगर सिंटैक्स को देखोगे तो उसमें तीन चीज़ें, सॉरी चार चीज़ें हैं। नंबर वन, स्विच कीवर्ड, जिसमें हम एक वैल्यू पास करेंगे और ये वैल्यू मैच होगी केस में पास किए गए इस वेरिएबल से या वैल्यू से। जिस केस के वैल्यू से ये पास की गई वैल्यू जो स्विच में पास की गई ये की मिल जाएगी, वही ब्लॉक ऑफ कोड आपका रन हो जाएगा। एंड हर केस के बाद हम ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हमें क्योंकि डिज़ायरेबल कंडीशंस मैच हो गई है, ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया है, तो अब हमें वो कोड आगे रन नहीं करना है, हमें वहीं पे ब्रेक लगा देना है, क्योंकि जिससे एग्जीक्यूशन वो आगे ना बढ़े, वहीं पे रुक जाए। ये तीन चीज़ें हो गई, और जो फोर्थ वन है वो है डिफ़ॉल्ट। जैसे एल्स ब्लॉक था कि उससे पहले अगर एक भी कंडीशन रन लाइक मैच नहीं हुई तो हमारा एल्स ब्लॉक रन होता था। सेम उसी वे में अगर एक भी केस मैच नहीं हुआ, जितने भी आप लगाएं, ज़रूरी नहीं एक है, चाहे जितने भी हों, अगर एक भी केस मैच नहीं हुआ, इस वैल्यू जो केस के साथ वैल्यू पास करोगे वो मैच नहीं हुई, तो डिफ़ॉल्ट वाला रन होगा। ठीक है, यही बस कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, बाकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही है। और बाकी इसके साथ कुछ हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल जो हमने एफ एल्स कोड लिखा था उसे स्विच केस में कुछ इस तरह से लिखेंगे। मैंने नम पास किया और यहाँ पर मैंने लिखा 90, और लॉक करा दिया मैंने 90 को। अब इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 80 और 70, और यहाँ पे मैं लॉग नथिंग मैच, राइट। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है, सेम कंडीशन हमने लगाई है। अगर मैं इसे और ब्रेक करना चाहूँ इफ एल्स के रूप में, तो मैं कुछ इस तरह से आपको समझा सकता हूँ, नम इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है, स्विच केस में जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है, ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ होता है। ठीक है, अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं फिर से बता दूं, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डबल इक्वल्स टू सिर्फ कंटेंट चेक करता है, मैटर नहीं करता कि उसका टाइप क्या है। लाइक इंटीजर के दो हुए और स्ट्रिंग में दो, तो डबल इक्वल्स टू के साथ वो बराबर होंगे, क्योंकि इसमें टाइप चेक नहीं होता है। बट जब हम ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट कंपेरिजन भी बोलते हैं, वहाँ पर उस पर्टिकुलर वैल्यू का टाइप भी चेक होता है। तो इंटीजर के दो और स्ट्रिंग के दो बराबर नहीं होंगे उस केस में। तो स्विच केस में जो कंपैरिजन होता है वैल्यूज़ का, वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है।
ठीक है, तो इसे कुछ इस तरह से लिख दूंगा। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करना चाहूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पे 80 हो जाएंगे और यहाँ पे 70 हो जाएंगे, और ये अपना एल्स ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, ये अपना एल्स ब्लॉक आ जाएगा, जिससे भी अपनी मैच हो जाएगी कंडीशन, वो रन हो जाएगा। तो आउटपुट अभी भी जैसा हमारा पहले आ रहा था वही आएगा। अब अगर मैं 70 लिख देता हूँ तो 70 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ जो किसी भी केस से मैच नहीं करी, तो अपना जो डिफ़ॉल्ट था वो रन होगा, कुछ इस तरह से, जैसा कि एल्स ब्लॉक में अपना होता था। तो उसी का एक रूपांतरण कह सकते हैं, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं आप, जो आपको सही लगे, इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बट कई केसेस में हम स्विच केस लाइक यूज़ कर लेते हैं, हमें ज़्यादा एफ की कंडीशंस होती हैं तो। ठीक है, तो नॉर्मल वर्किंग जो और जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है स्विच केस स्टेटमेंट का। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता दूं जो आपको ध्यान रखनी है स्विच केस यूज़ करते टाइम। नंबर वन, कि ब्रेक का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेक हटा दोगे तो जहाँ जिस केस से मैच होगी वो कंडीशन, उस केस से सभी बाकी के बचे हुए केसेस और डिफ़ॉल्ट सभी रन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 80 ये कंडीशन है, मैं अगर 80 यहाँ पे लग दूँ और ब्रेक हटा दूँ, ठीक है, मैं सभी ब्रेक हटा दे रहा हूँ, राइट, मैंने सभी ब्रेक हटा दिए। अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो देखना आउटपुट आपको क्या आता है, 80 70 नथिंग मैच, क्योंकि हमारा जो केस मैच हुआ वो यहाँ से हुआ है 80 से। तो उससे पहले के तो रन नहीं होंगे अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया, बट उसके बाद से सभी केसेस जो है वो मैच होंगे, उन्हें आप रोक नहीं सकते। इसीलिए ब्रेक को यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो ये है, आपको ध्यान होगा कि आप इफ़ में या एल्स इफ़ में एक से ज़्यादा भी कंडीशंस मैच कर देते थे, लाइक इस तरह से, या नम इक्वल्स टू 91 हुए, या नम नम इक्वल्स टू नम इक्वल्स टू 92 हो गए। आप इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस भी रख सकते थे, रखते थे एक्चुअली। तो उसको भी आप यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं केसेस की। अब देखो है क्या, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ब्रेक अगर हटा दो तो रन हो जाएंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को कुछ इस तरह से लिख दूँ तो वो सेम ही होगी। इस चीज़ को कुछ इस तरह से लिख दो, 91 92। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि केस अगर ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो वो सभी रन होंगे। तो अब यहाँ पर अगर 90 मैच होगा ना, तो अब ब्रेक तो लगा नहीं है, मैच तो ये हुआ, तो ये भी रन होगा, तो ये भी, और ये भी रन होगा। तो इस तरह से ये तीनों केस रन हो जाएंगे। अपना फंडा क्लियर है कि ब्रेक नहीं होगा तो बाकी के सभी जहाँ से मैच हो रहे हैं वो सभी रन होंगे। तो इन्हें ग्रुपिंग एक्चुअली बोलते हैं। जो मल्टीपल कंडीशंस हम लगाते थे और करके, तो और समझ लो आप, एंड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये ग्रुपिंग बोलते हैं इन्हें, राइट। और जो डिफरेंस आपको नज़र आ ही गया होगा कि इफ़ में हमारे पास कुछ कस्टमाइजेशंस, कुछ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शंस उतने नहीं मिलते कंडीशंस के लिए। लाइक इफ़ में हम चाहें तो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन भी कर सकते हैं, या लूज़ कंपैरिजन भी कर सकते हैं डुअल इक्वल्स टू का यूज़ करके, राइट। यहाँ पर हमारे पास ये राइट नहीं, लाइक हमारे पास वो कस्टमाइजेशन नहीं होता है कि हम यहाँ पर लूज़ कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, पहला अपना डिफरेंस, मेन डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हम एक ही कंडी लाइक और कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। आप वो एंड कंडीशन यूज़ नहीं करना चाहें, करना चाहें तो यहाँ पे नहीं कर सकते, बल्कि इफ़ के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट ना बोल के एक तरह से इम्प्रूवमेंट कह सकते हो आप, या उसका रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, लेकिन इसे रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि इफ़ एल्स के बिना आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अज्यूम नहीं कर सकते हो। इफ़ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, कई केसेस में हम ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप आपको कुछ डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे कि इफ़ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे इफ़ एल्स में एल्स हमारा ऑप्शनल होता था, राइट, कि हम नहीं चाहते डिफ़ॉल्ट केस रन नहीं, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड रन करना नहीं चाहते हैं इफ़ एल्स में। तो यहाँ पर भी वो हमारे पास ऑप्शन होता है, लाइक हम डिफ़ॉल्ट नहीं चाहते तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली इस तरह से भी कर सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट को हटा सकते हैं। उसमें आपका पूरा लाइक कंट्रोल है उस पर। आप डिफ़ॉल्ट हटा के, डिफ़ॉल्ट केस हटा के, और वहाँ पर लाइक जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस केसेस में तो चलो ठीक है जो भी है, सही है।
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, लाइक इफ स्विच केस कैसे काम करता है, एफ एल से कितना कॉमन है और कितना डिफरेंस है, उनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। स्टिल अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।